हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, इस समय हमें इटावा में ये हमारा आवास है। वहाँ पर हमें और सुबह के बज रहे हैं 4। ये हमारी अर्धांगिनी का किचन है। अर्धांगिनी तैयारी कर रही है रामनवमी। आज रामनवमी है। रामनवमी पे माता पूजन की और कन्या पूजन की। ये देखिए, ये हलवा, पूड़ी और खीर, ये 3 चीज़ें बन रही हैं और कुछ बना चुकी हैं। ये देखिए, खीर बनी रखी हुई है। तो ये उनकी किचन है, उसमें वो तैयारी कर रही हैं। और अभी यहाँ पे इटावा में करेंगी माता पूजन। जो हमने यहाँ माता जी हमारे यहाँ बैठी हुई हैं, माता रानी, उनका पूजन करेंगी, पूजा करेंगी, आरती करेंगी, हवन करेंगी, दुर्गा चालीसा करेंगी और हम उसमें सहयोग करेंगे। अच्छा, वो 9 दिन लगातार व्रत रहती हैं। ये देखिए, ये रहा मंदिर हमारा। वो 9 दिन व्रत नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट रहती हैं, लेकिन 9 दिन पूजा करती हैं। और ये हमारा मंदिर है, आप देखिए। और भगवान ने अपने लिए मंदिर बहुत अच्छा बनवाया है दोस्तों। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये हमारे केशव माधव है और ये माता रानी हमारी बैठी हुई हैं। और माता रानी का ये पूजन अभी किया है इन्होंने। और आप देखिए, ये पूड़ी सब्जी हलवा का इनका भोग लग चुका है। माता रानी को बताशे भी हैं। और अभी ये दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, हवन करेंगे। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे गांव में जाके हम आज कन्या पूजन करेंगे दोस्तों। आपको भी दिखाएंगे। देखिए, गांव में कन्याएं हम किस तरीके से खिलाते हैं, गांव में कन्या पूजन कैसे करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस समय हम लोग पूजा कर रहे हैं, लगभग हो चुकी है। और ये अभी माता रानी का दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हैं। और ये देखिए, हवन हो चुका है हमारे यहाँ। और अभी हम लोग जाएंगे गांव में। तो दोस्तों, आज हमने गांव में जाने का इसलिए सोचा, एक तो संडे है, छुट्टी का दिन है। अच्छा, मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं गांव ज़रूर जाता हूं। और मेरा मानना है, और मेरा क्या सभी लोगों का मानना ये है कि शहर का घर जो है वो 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी का होता है। लेकिन गांव का घर पता नहीं कितनी पीढ़ी का होता है, इसका भी हमें पता नहीं होता। और वहाँ पर जाने से अब एक एक ईंट में एक एक कर्म शक्ति लगी होती है। आप सोचिए, कितनी पीढ़ियाँ आई होंगी, कितनी गई हैं, उस घर में रही हैं। और तो वहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हमें मिलती है। और मुझे लगता है कि सब लोगों को जाना भी चाहिए, जब समय मिले एक बार गांव जरूर जाना चाहिए अपने। और जब भी कोशिश हो, ये देखिए हम लोग आ गए हैं अपने गांव में। और आप देखिए, ये हाँ, केशव माधव बैठे हुए हैं और ये हमारी दादी हैं, मेरी दादी हैं। देखिए, हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ये देखिए, केशव माधव रहे ये, और ये दादी हमारी रही। ये गांव में ही रही, ये कभी बाहर नहीं गई गांव के अलावा। मैंने जब से देखा इनको, और मेरे पिताजी के ज़माने छोटे से, हालांकि मेरे पापा नौकरी करते थे, लेकिन वो मुझे लगता है शायद कभी एक आध बार गई हूँ, लेकिन वो कभी नहीं गई। तो आप समझिए, उनका 50-60 साल का जो जीवन यहाँ इस कर्म शक्ति इस घर में लगी हुई है। और उनसे पहले जो कई पीढ़ियाँ रही होंगी, उनकी कर्म शक्ति लगी हुई है। और ये देखिए, कन्या पूजन की तैयारी हो चुकी है। देखिए, पत्तल लग चुके हैं, सब कन्या आ चुकी। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ 9 कन्याओं का पूजन होता है। यहाँ तो बहुत सारी हैं, तो लगभग मैं बता दूं आपको, यहाँ 30 बच्चे हैं ये लोग। इसमें लंगूरा भी हैं और कन्याएं भी हैं। अच्छा, मैंने किसी को मना नहीं किया, गांव में ये आते रहे तो मैं बैठालता रहा। अच्छा, गांव में क्या है कि सब टोली में चलते हैं, तो टोली जहाँ पहुंच गई तो वहाँ पहुंच गया। अब उस टोली में कितने बच्चे हैं आप ये देख के अंदर नहीं कर सकते कि भाई हमें 9 ही का करना। और अच्छा भी नहीं लगता, और संस्कार के खिलाफ भी है। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों का मन निर्मल होता है। आप सबको आ गए, सबको आप पूजन करिए, सबको आप खिलाइए, प्रेम पूर्वक खिलाइए। और यहाँ सभी बच्चों ने प्रेम पूर्वक ग्रहण भी किया और माता रानी के जयकारे भी लगाए दोस्तों। और काफ़ी अच्छा लगा। मैं तो अभी कोल्ड ड्रिंक भी इन बच्चों के लिए ले आया था। मैंने कहा बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, अच्छा लगेगा उनको, क्योंकि बच्चों को कोल्ड ड्रिंक का एक अच्छा ही क्रेज़ रहता है। क्रेज़ आप समझिए कि बच्चे पीना चाहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक मिले, तो मैंने कहा ले आता हूँ। तो बच्चों ने पी भी, बहुत स्वाद के साथ पी। देखिए, भी हमारी अर्धांगिनी जो है वो कन्या पूजन कर रही हैं, पैर छू रही हैं सबके। अभी खीर पूड़ी प्रसाद सब परसेंगे। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि यहाँ कितनी पीढ़ियाँ रहीं, कितनी गई, मुझे भी नहीं पता। लगभग गाँव मेरा 700 साल पुराना, ऐसा बताते हैं कि ये गांव लगभग 700 साल पुराना है। और मैं आया ही, देखिए आप जितना भी ये देख रहे हैं, अब ये मेरा मानना है कि भाई पूर्वजों ने इस घर में अपने कर्म का इन्वेस्टमेंट किया, तो वहाँ पे आना चाहिए। हम लोगों को अलग अलग वजहों से, जैसे मैं नौकरी करता हूँ तो मुझे बाहर ही रहना पड़ता है। पैसा कमाना, आपको पैसा कमाने के लिए गांव के बाहर ही जाना पड़ेगा। लेकिन जब आपको मौका मिले, जब आपको लगे कि आपको जाना चाहिए, तो आप आ जाए करिए। तो मैं भी इसी तरीके से आ जाता हूँ। पूर्वजों की प्रेरणा होती है, भगवान की प्रेरणा होती है, तो आ जाते हैं। अब ये मेरी अर्धांगिनी आई, सुबह आके पूरा यहाँ साफ किया, झाड़ू लगाई, पोंछा लगाया, धुला उला। तो ये सब उन्होंने इतना करा। थोड़ी मेहनत पड़ जाती है, लेकिन लगता अच्छा है उसके बाद में। बहुत अच्छा लगता है कि भाई इस तरीके से हुआ। आप देखिए, पूरा आंगन भरा हुआ लग रहा है।
और काफ़ी अच्छा लग रहा। अभी मेरी माता जी का 6 महीने पहले देहांत हो गया था, तो अभी मैंने गांव में ही किया था। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए मेरे अच्छे बुरे सारे काम मैं प्रयास करता हूं कि गांव में ही करूं, और इन दीवारों को साक्षी बनाऊं, अपनी खुशी में भी शामिल करूं इन दीवारों को, और अपने गम में तो ये शामिल है ही। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने ये मनाया यहाँ आके, और मुझे लगा ये पूर्वजों को सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इस तरीके से मैं आया यहाँ पे दोस्तों। तो जो लोग इस ब्लॉग को देख रहे हो, तो मुझे लगता है इस ब्लॉग से हम मुझे अगर मेरी माने तो यही है कि आप चाहे कहीं रह रहे हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन कभी आपको मौका मिले, कभी समय मिले, तो अपने पूर्वजों की कर्म भूमि जन्मभूमि पे एक बार जरूर जाइए। तो दोस्तों ये था कन्या पूजन हमारे पैतृक आवास पर। तो एक बार जयकारा लगाइए, माता रानी की जय।